हेलो व्हाट्स गाइस, मैं मूनलाइट फैंटेसी का एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, सी यू। फाइनल मैंने कहा जो मैं एनिमे फिल्म बताने वाला हूँ उसे कमेंट में बताइए क्या कौन सी है। कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर मकोटो ने का स्काई वर्ल्ड के बारे में बता रहा होता है, जहाँ एक ने का सुंदर देवी ने का आशीर्वाद देती है अपने हीरो को, और वो जल्दी ही ने का सबका फेवरेट बन जाता है वगैरह वगैरह। पर अपने हीरो मकोटो की ज़िंदगी वाट लगी हुई है, पूरी बर्बाद। ना कोई प्यार करने वाला, ना ही कोई। प्रेजेंट में देखते ही इसकी हाल ये कैसे हुई। जैसे ही अपने क्लास से वापस आया तभी इसे गॉड समन कर लेता है, और वो गॉड इसके सामने आते ही इसका नाम ना सुकुयोमी है, और सुकुयोमी साहब जी के का बताता है कि इसे दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र करने वाला है। मकोटो का क्वेश्चंस की जहरी लगा देता है, और सुकुयोमी इसे बताता है कि उसके पेरेंट्स दूसरी दुनिया से है। अगर वो मना कर देगा तो उसके भाई बहनों में से कोई नहीं जाएगा नहीं दूसरी दुनिया में, एक को तो जाना ही होगा। यही ने का सौदा था उनके पेरेंट्स का। और हाँ, एक और चीज़, उसकी जो देवी है के बारे में बता रहा था कितनी अजीब और पागल है वो ने का, एक नंबर की, और उससे कई सारी शक्तियाँ देता है सुकुयोमी। वाह, काश कैसा हमारे साथ भी होता। और सुकुयोमी कहता है वो देवी बहुत ज़्यादा पागल है, इसलिए उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना। और फिर मकोटो चला जाता है उस देवी से मिलने के। पर उस देवी को BTS टाइप के लड़के पसंद आते हैं, इसलिए वो मकोटो की बेइज्जती करती है। मकोटो उससे शिकायत करता है कि अगर उसने उसे समन किया उसकी बेइज्जती कर रहा है, क्या चला है ये। और देवी फाइनल उसे पावर्स दे दी है इंसानों को छोड़ के सभी भाषाओं को समझने की, और उसे दुनिया के किसी कोने में फेंक दिए चलने के लिए। वाह, मकोटो के साथ इतने का मोह हो गया। और फिर जंग सुकुयोमी यहाँ आ जाता है और उसे समझाता है कि उसकी दुनिया में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसकी ताकत कमज़ोर थी, पर यहाँ ग्रेविटी कम है इसलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो उसे अपनी मर्ज़ी से यहाँ जीने की परमिशन देता है और गुड बाय कह देता है। और फिर मकोटो नीचे गिरता है और उस देवी की बहुत ज़्यादा बुराई करता है मनी मन। और इससे कई दिनों तक भटकते भटकते उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिला। तभी उसे लगी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और मकोटो वाला हीरो की पसंद था। एक में ये तो पिक है ना का, एक डेमी पिक क्या है। और मकोटो हीरो की दिखाते हुए उसने का मार देता है एक ही सेकंड में, और जमी किससे बात करता है, और उसे वो डेमी अपना नाम एमा बताती है। और मकोटो उससे बात करते हुए उससे पूछता है कि इंसानों के शहर के बारे में, तो एमा उसे बताती है कि यहाँ आसपास कोई शहर नहीं है, उसकी जान बचाने की वो आज की रात यहाँ उसके गांव पे रुकेगा। तो मकोटो हाँ कह देता है। खाना खा के बहुत ज़्यादा खुश था, कुछ दिनों से खाया नहीं था, और सभी लोग मकोटो के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे उससे आस पास के। और एमा को जादू इस्तेमाल करते हुए लगे मकोटो शौक रहा, उसे सिखाने के कहता है। एमा भी थोड़ी देर सोच के मान जाती है, उसे मैजिक के कुछ मंत्र बताती है, फायर वगैरह एलिमेंट्स के वगैरह, और वही मंत्र बोलता है मकोटो, और एक बार खेल खत्म। बहुत ज़्यादा ताकत भरना था। एमा शॉक होती है, पर मकोटो का जब लेवल चेक किया जाए तो ये सिर्फ 1 था। वाह, शॉकिंग चीज़ मकोटो के। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जहाँ मकोटो चला जाता है एक लेटर छोड़ के। पर मकोटो बाहर ने का कई दिनों तक घूमने के बाद उसे कोई नहीं मिलता, तो प्रैक्टिस करने के चला जाता है अपनी मैजिक की, और एक बो एंड एरो बनाता है। और आपको तो पता ही है बो एंड एरो बनाएंगे वो क्या करेगा, एक जगह उड़ा देता है एक पहाड़ को, और वो पहाड़ के यहाँ एक डीमन होता है जो कहता है कि तुमने रोज शेंग का घर तबाह किया तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगी, अब तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है पूरी कर लो। तभी यहाँ आ जाती है एक ड्रैगन जिसका नाम शेंग था, और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। और मकोटो सोच रहा होता है ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और फिर मकोटो भी फाइनली इस पर फायर बॉल से अटैक है। शेंग सोचती है कि इसका उस पर कोई असर नहीं होगा, और शेंग का पूरी स्किन जिससे वो शॉक होती है, उसे ताकतवर है, समझ में आ गया मकोटो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और मकोटो के उसकी कुटाई करना शुरू कर देता है, और तभी शेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, उसे बंद कर देती है, और फिर अपनी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करती है, और उसे सपनों के अंदर फंसाए वो सपने जो मकोटो देखना चाहता है। आपको तो पता होगा कैसे, जहाँ मकोटो की क्रश ने का उसे का जहाँ क्या कहते हैं हाँ प्रपोज कर रही है, और मकोटो शॉक होता है कि उसकी क्रश उसे प्रपोज कर रही है, और मकोटो का सोच में बचा है क्या चल रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है। और फिर सीन चेंज हुआ और ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो ड्रैगन का मकोटो की सारी यादें देख के समझ चुकी है कि दूसरी दुनिया से, और एक याद तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और उसे पूछना भी चाहती है। और फिर मकोटो उठ जाता है कि कोई लड़की अपने मकोटो को भाव नहीं दे सकती कभी, इसलिए वो उठ जाता है और गुस्से में होता है, बाहर आ जाता है लड़ने के लिए। और शेन वो तो मकोटो की फ़ैन बन चुकी थी और उससे बात करती है, और शेन खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे ताकतवर ड्रैगन के कहने का। और मकोटो भी ज़्यादा परेशान होता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, उससे इस दुनिया के बारे में पूछता है। तो शेन उसे सब कुछ बता देती है जितना वो जानती है इसने का, और कहती है कि उसकी गुलाम बनना चाहे, अच्छी से उसकी सेवा करेगी, और उसे उसकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ब्लैकमेल भी उसे करती है। फाइनली उसे मकोटो को मानना ही पड़ता है, क्या करेगा आखिर, और कॉन्ट्रैक्ट बनना रिचुअल शुरू हो जाता है। वैसे मुझे रिचुअल कभी समझ में नहीं आते, एनिमे के अंदर ऐसे रिचुअल आते कहाँ से हैं।
और कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू हो जाता है। पर मकोटो ने का ज़्यादा ताकत पड़ता है, इसलिए शेन को एक लड़की का रूप लेना पड़ता है। इसे देखने का एक एनीमे घर ने का हेंटाई वाली, और मैंने कहा मकोटो को शौक होता है कि कितनी मर्दाना लड़की आखिर। और फिर मकोटो उसे कहता है कि आखिर वो ड्रैगन के रूप में ही उसे रहना चाहिए था, तो वो ट्रैवल आसानी से कर सकते। तो शेन अपने मास्टर को बता दिया कि जो ज़्यादा ताकत होगा उसका रूप लेना पड़ेगा, और मकोटो को ज़्यादा ही ताकत होता है इसलिए उसे इंसानी रूप लेना पड़ा। और फिर वो कहते हैं कि वो ग्रेट सामुराई उसे एक नया करना चाहिए। तो मकोटो समझ आता है इसे बस जापानीज ड्रामा देखना पसंद है, इसलिए उसने उसका गुलाम बना चुना। वाह। और शेन की अपनी ही अलग दुनिया थी जहाँ ने कहा मकोटो को ले जाती है, और ये दुनिया कुछ ज़्यादा ही इंसानी दुनिया जैसी क्यों लग रही है, तो खाली होना चाहिए था। और शेन और मकोटो यहाँ बात करते हैं, और शेन को समझ में आता है मकोटो से कॉन्ट्रैक्ट करने के साइड इफेक्ट के तौर पर ये सब कुछ हुआ उसके साथ। और मकोटो यहाँ सोच में बढ़ जाता है कि अगर ये शेन की दुनिया तो कमबख्त देवी से यहाँ परेशान करने की नहीं आ सकती, एक अच्छी जगह रहने की। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं, और मकोटो यहाँ कंप्लेन कर रहा था, उससे देवी के बारे में बुरा भला कह रहा था। और तभी एमा भी यहाँ आ जाती है, और मकोटो को एक ड्रैगन गर्ल के साथ देखिए ज़्यादा शौक होती है, और ड्रैगन शेन ने पता चलने का बेहोश हो जाती है, और शेन उसे खौफनाक तरीके से बात कर रही है, और वैसे सेक्सी भी लग रही है। और ये लोग बेहोश हो जाते हैं नेका मकोटो, और नेका फिर से रात में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों सीन चेंज होता है, और एमा उसे हर चीज़ के लिए शुक्रिया कर रही है, उन्हें शेन से बचाया इसलिए, और शेन को अपना गुलाम बना लिया इसलिए भी वो शुक्रिया कहती है। शेन यहाँ चीफ नेक्स्ट से इन सब के चीफ से बात कर रही थी क्या उनकी दुनिया में सदर होना चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान है वगैरह वगैरह, और चीफ 20 के मान जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जा जहाँ सब लोग मकोटो की जगह पर शिफ्ट होने के तैयार हो चुके थे, और सब लोग इसके मान भी चुके थे। पर मकोटो गुस्सा होता है कि शेन ने ऐसा कुछ उससे नहीं बताया और ये सब कुछ किया, और उन्हें कहा शेन बारी वहाँ सब कुछ अच्छी क्वालिटी का, उसे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी यहाँ एक छोटी लड़की यहाँ आ जाती है, जिससे कि मकोटो शौक होता है, और लड़की कहती है वो उन सब का ध्यान रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उन्हें। और फिर उन्हें घर मकोटो पूछता है कि यार उसकी बेटी कब से आगे पैदा हो गई, उसने उसे बताया क्यों नहीं। तो शेन बारी उसकी बेटी नहीं है, उसका एक टुकड़ा है छोटा सा, और उसे अजीब बातें ना करे। और मकोटो तो शौक होता ही है, और पूरी जगह को नेगा शेन यहाँ अपनी जगह नेगा स्विच कर रही है। ये क्या जब मकोटो ने उससे पूछा था कि जगह कहाँ ट्रांसफर हो गई, तो शेन ने एक पल में कर भी दिया, और सीन चेंज हुआ। हमें नेगा डेमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मकोटो अपनी एलिमेंट पावर को नेगा टेस्ट कर रहा था, और वो नोटिस करता है इस बार कि उसका वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा कर पाएगा वो, पर यहाँ शेन उसे परेशान करने थी, और वो बस अगला एपिसोड देखना है ऐसा ही कर रही थी पागलों की तरह। इसे देख के मकोटो परेशान था, इसलिए उसे अपने मेमोरीज देखने से मना कर देता है। फिर शेन जिद करने लगती है, छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी, रो रही थी, और एक क्यूट नेगा एनिमे गर्ल नेगा हेंटाई की तरह एक्टिंग करती है, उसे नेगा रिक्वेस्ट करती है, पर मकोटो मना कर देता है। इसलिए उसकी नेगा रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड करने का तय कर लेती है एकदम टीवी की तरह। वाह, टीवी बनाने का तय कर दिया। वो यहाँ से चली जाती है, और मकोटो अपनी मेमोरीज देख रहा होता है जो शेन के कारण से इधर घूम गई थी उसकी नेगा, और पेरेंट्स की मेमोरी देख के नेगा उनकी हिस्ट्री पता करने का तय कर देता है। तभी हमें एक बुढ़े ड्रॉप को दिखाया जाता है जो नेगा भाग रहा होता है, सीन कट होता है। फिर हमें मकोटो को दिखाया जाता है जो यहाँ नेगा इनकी मदद करने के लिए आ जाता है, और एक पेड़ काट के इनकी मदद करता है उनके लिए महल बना के मकोटो के लिए। वह उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी सुकुमी के देव पावर्स के कारण से, फिजिकल स्ट्रेंथ, हीलिंग पावर्स मिल गई थी, स्पेस को कंट्रोल कर सकता था, कमाल के एलिमेंटल पावर्स। और मकोटो सुकुमी को इसके शुक्रिया कहता है बहुत ज़्यादा उसकी मदद करने के लिए। दिखाया जाता है मकोटो यहाँ शांति से अपना काम कर रहा है, तभी शेन यहाँ आ जाती है उसी ड्रॉप को अपने साथ लेके, और मकोटो शौक होता है, उससे पूछता भी है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और यहाँ इतने सारे हथियार गिर रहे थे, और तभी शेन का बैग टूट जाता है और ब्लैक स्पाइडर हमला कर देती है। और मकोटो इस बारे में शेन से पूछता है, तो शेन ने का बहाना करने लगती है, उसे कुछ पता नहीं है, और वो कमज़ोर नहीं रहती, लड़की है वगैरह वगैरह, और यहाँ से भाग जाती है जिस ब्लैक स्पाइडर हमला करने के आ रहा था। वह डरपोक बन गई शेन मकोटो को महान ड्रैगन कहती है, और मकोटो पर हमला करने लगती है। मकोटो भी भाग रहा होता है ब्लैक स्पाइडर से डरपोक की तरह, और ये ड्रॉप बताता है कि ब्लैक स्पाइडर की भूख कभी नहीं ख़त्म नहीं होती। और शेन बताती है कि एक बार उसने इससे फाइट की थी, पर उसने इसे बहुत ज़ोर से मार के भगा दिया था, और मकोटो भी सब कुछ सुनिए से फाइट करने के तैयार हो जाता है। पर ब्लैक स्पाइडर तो यहाँ ने अपनी अलग ही जोश में थी, और उसे खाने की तैयारी कर रही थी, उससे बार बार खाने की कोशिश कर रही थी। पर मकोटो ने कहा बार बार बच रहा था, उसके सारे ने पंजों को काट देता है। पर ब्लैक स्पाइडर पर बहुत ही खतरनाक फायरबॉल अटैक करता है, पर ब्लैक स्पाइडर से खुश हो जाए, उसे इंप्रेस हो जाए। शेन उसे बाहर लेकर लगता है उसे लाइक करने लगे ब्लैक स्पाइडर। मकोटो इस उनकी टेंशन करने लगता है, और ये दोनों बात कर रहे थे कि मकोटो और ब्लैक स्पाइडर की ताकत का अंतर का। वाह, ब्लैक स्पाइडर मकोटो खाने ही वाली थी, तभी मकोटो का माथा सटक जाता है, और अपनी पूरी ताकत दिखाता है, और पूरी जगह को जला के राख कर देता है। लगातार फायरबॉल अटैक्स कर रहा था,
वाह, रिचार्ज फायर खंग खंग खंग। वाटर अटैक से पूरे के पूरे पहाड़ को भी उड़ा देता है रास्ते में आने वाले। और ये जो शॉक थे और शेन सोची थी मकोटो अपने पावर को रोक रखा था ताकि इन्हें सब कुछ खत्म ना हो जाए। और मकोटो बेहोश हो जाता है, पर ब्लैक स्पाइडर से प्यार करने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, ऐसे वादा कर रहे थे। और शेन शॉक हो जाएगी, क्या चल रहा है आखिर। और नमिका मकोटो को छीन के कहती है कि हम बात करके मैटर सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक स्पाइडर भी मान जाती है, उससे पूछे कि उसके साथ क्या कर रही है, क्या वो आखिर क्या उसकी सर्वेंट है या फिर कोई साथी। तो उन्हें शेन बात है कि उसकी सर्वेंट है और उसके मास्टर रहने का, तुम चाहो तो तुम भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हो। ब्लैक स्पाइडर का सोच में बजाय उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए कि उसे मकोटो से पूछना पड़ेगा ना, पर शेन कहती है कि वो मकोटो को बताए तुम बस कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। वाह, क्या शेन ने सौदा कर दिया बिना पूछे अपने मास्टर का। और ने कहा ब्लैक स्पाइडर क्यों ने कहा लड़की में बदल जाती है ब्लैक हेयर वाइट जिससे कि शेन जेलस होती है। और मकोटो हो जाता है, उसके सारे घाव भर चुके थे इसलिए वो शॉक भी होता है। और दिखाया जाए ब्लैक स्पाइडर घर के रूप में आती है मकोटो के सामने, उससे कहती है कि मैं आपकी ज़िंदगी से सेवा रहूँगी और आपकी अच्छी गुलाम बनके रहूँगी मास्टर। और दिखाया जाए मकोटो को एमा और शेन ने हील किया था और शेन की फ्रैगमेंट में मिल गए। और ब्लैक स्पाइडर से सब कुछ बता रही थी, ये सब कुछ और बता रही है वही ब्लैक स्पाइडर है। और उन्होंने कहा उसे गुलामी करके बहुत ही अच्छा लगेगा उसका। जी यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है लड़की। और फिर मकोटो इन दोनों पर गुस्सा कर रहा था, पर इन दो बेवकूफ़ों को लग रहा था कि मकोटो इनकी तारीफ कर रहा है, क्या चल रहा है। और ड्रॉप यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और मकोटो को पता चलता है ड्रॉप बहुत ही अच्छी कलाकारी करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे हथियार बनाता है। और फिर वो ड्रॉप इससे बात करता है और यही रहने की परमिशन मांगता है कि यही परमानेंट सेफ्टी के लिए। तो मकोटो तो अपना भला मानुस है इसलिए उसे मान जाता है और उसे बिना कुछ मांगे हाँ कहता है। पर शेन बीच में आ जाती है और कहती है कि उन्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, शहर बाहर मार करने और हथियार भी सप्लाई करने और बाद में टैक्स भी देने पड़ेंगे और कुछ रिश्वत भी देती ताकि उनका काम आसानी से हो जाए। वाह, क्या शेन ने कहा अच्छी चोरबाज निकली। और मकोटो कई दिनों तक घूमने का उसे इंसानी गाँव में जाता, तभी शेन यहाँ बीच में आ जाती है और कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए उसके साथ चले। उनके नाम रखने ये ज़रूरी काम है। वाह, फिर से नाम करने का रिचुअल शुरू हो गया और दोनों अपना अच्छा नाम करने की डिमांड करते हैं। तो फिर मकोटो यहाँ शेन को तोमोई नाम देता है और नेका इससे जान के उसका लेवल अप हो जाता है और वह स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग करने में तो हमें देखा है मकोटो का वैसा ही है। और डियर हस्बैंड कह के ब्लैक स्पाइडर में उसे नाम देने के कहती है। वाह, मकोटो शॉक होता है और उसे मियो नाम देता है जो शून्य और इसका अर्थ है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, कहती है कि वो ज़िंदगी उसकी सर्विंग करेगी और अच्छी ने का हस्बैंड वाइफ बन के रहेगी। वाह, और ये दोनों अपने नाम को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा ने का जैसे कोई प्राउड और ने का बड़ा ईश्वर हो ऐसा कुछ। और फिर यहाँ ने का मियो और टोमोई भी अपने बारे में एक्सप्लेन करती है सबको अपने नाम के बारे में और वोटिंग से डिसाइड करते हैं कि मकोटो को किस नाम से बुलाएंगे। वाह, क्या काम है आखिर। और मकोटो के यंग मास्टर नाम ने का तय किया जाता है और ये ने का मकोटो मना करता है, पर ये सब इन सब के ने कैसे चेहरे दे के मकोटो मान जाता है, ये खुद को यंग मास्टर बुलाएंगे। यहाँ ड्रॉप्स का किंग यहाँ ने का मकोटो से ज़रूरी बात करने आया था देवी के बारे में कि यार देवी ने उसे यहाँ भेजा है ने का इससे काम किया। तो मकोटो गुस्सा हो जाएगा, कहता है मैं उस देवी को ख़त्म कर दूँगा। और ड्रॉप समझ जाता है मकोटो उसकी साइड है। और ने का शेन यहाँ अपनी आर्मी के बारे में बता रहे लिजर्ड मैन की और मियो भी अपनी आर्मी के बना दी है स्पाइडर्स की। और मियो ने फोर्स भी अपने साथ रखा था और कहती है कि अगर तुमने नवाज शाह के कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, तलवार दबा के मार दूँगी। वाह, शेन मियो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी और मकोटो यहाँ से चला जाता है इंसानी गाँव के लिए। और तभी रास्ते में चलते हुए उसे मिल जाती है एक सुंदर हसीना से देख के मकोटो का देने का गाने का ले मॉन्स्टर कहते हुए भाग जाती है यहाँ से। मकोटो सोचता है पीछे एक मॉन्स्टर होगा, पर यहाँ मुँह में हो जाए मकोटो का कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, उसे देख के भाग गई थी। फिर हमें आगे दिखाया मकोटो फाइनली इंसानी गांव में पहुंच जाता है, पर इंसान उसे मॉन्स्टर कहते हुए उसे ख़त्म करने की तैयारी कर चुके थे। वाह, राम नाम सत्य। और मकोटो भाग जाता है और उस देवी की मनी में बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है। सब कुछ उस देवी की करती है, उसने मुझे इंसानी भाषा से दूर रखने का प्लान बनाया था, उसे वो छोड़ेगा नहीं। और मकोटो डिप्रेशन में जाने लगता है। तीनों लड़कियाँ आती है उसे मर करने के और उसे इंसानों की कॉमन लैंग्वेज सिखाने की बात करती है और कहती है इन तीनों को आता है। वाह, तो हमें यहाँ बता दी कि 10 ने का 5 डीमन लॉर्ड ऐसे आ रहे हैं, 7 ने का ऐसा लग रहा था उसकी ताकत को देखते हुए। तो फिर एमा उसकी पावर को उसे कम करने के कहती है ने का। तो फिर ऐसा कुछ सुनने के बाद मकोटो तय करता है वो इंसानी भाषा सीखेगा और अपनी ताकत को कम करेगा। वैसे वो कर नहीं पाता तभी ट्राई कर रहा है। इंसानी भाषा में सिर्फ लिखना और पढ़ना ही सीख पाया, इसलिए उदास हो रहा है कई महीनों की कोशिश के बाद। बस जो रिंग उसकी पावर को सेपरेशन के वही टूट जा रहा। तो ड्रॉप कहता है कि अगली बार वो ऐसी रिंग आएगा जो उसे तलवार दबा के मार दे मकोटो को। यहाँ ने का मियो से ने का इंसानी भाषा सिखा रही थी बोलने के, पर वो नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे टॉन्ट मारती है।
फिर यहाँ लिख के नेका बात करने का मकोटो तय करता है, और लिख के भी तो बात कर सकता है, और कह देगा कि उससे कर्स नेका लगा। इसलिए इस बार ये रिंग नेका मकोटो की नेका पावर अच्छी तरह से सूख रही थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी का लोगों के बीच नेका बात करने की। और यहाँ मियो टोमोई भी अजीब कपड़े पहन के आए थे। टोमोई कहती है कि वो इस समय तो वो ऐसे ही कपड़े पहनेंगी ना, और मियो अपने इस लुक के बारे में पूछती है मकोटो से अच्छे कॉन्फिडेंस देता है, तो वो सुनने का तय कर ली थी वो हमेशा यही कपड़े पहनेगी। वाह, इंसानी गांव में वो आ जाते हैं नेका, ये कहते हुए कि वो ट्रेडर है नेका, वगैरह वगैरह सामान ले जाने का काम करते हैं। और यहाँ कई सारे सुंदर लोगों को देखते हैं, मगर तो सोचता है कि बस मैं ही इकलौता इस दुनिया में, बस तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देखा जाए मकोटो गिल्ड में आ जाता है, वो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब तरीके से घूर रही थी कि उसने ऐसा मास्क लगाया था, वो बात नहीं कर रहा। तो मियो टोमोई कहते हैं उनके मास्क को कर्ज लगा, इसलिए उससे बात नहीं कर पाए और उन्हें चाह छुपाना पड़ रहा है। और गिल्ड की नेका मैनेजर नेका इन सबको रैंक के बारे में एक्सप्लेन करती है। आपने देखा ही हुआ वन पंच मैन में, और नेका मकोटो का उसको गिल्ड कार्ड नहीं था, इसलिए उसे बनाना पड़ता है। और दोनों का पावर में जो होता है, मियो टोमोई तो हाईएस्ट रैंक पर थी, मियो का 1500 और टोमोई का 1300 था नेका। पावर का लेवल ही इन दोनों का अलग है नेका। और दिखाया जाए दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बन जाते हैं। और नेका पता जब टोमोई भी यहाँ पूछते तीसरी सबसे ज़्यादा ताकतवर एडवेंचर कौन है आके, तो एक ड्रैगन स्लेयर के बारे में उससे पता चलता है, जैसे सुन के उन्हें कम टोमोई थोड़ी सी शौक और हैरान होती है, जिंदा है। और मकोटो का लेवल 1 ही था, इसलिए सब लोग उसे बुरा भरा कह रहे थे, उसके समय इतने ज़्यादा और वो इतना कमज़ोर है वगैरह सब लोग कह रहे थे। और रात के एक रूम नेका बुक करने के लिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा आनादायी कर रहा था, इससे टोमोई बीच में आती है और उसकी अच्छी तरह से हड्डियाँ तोड़ के कैसे दाम बढ़ाने की सज़ा देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लोग रूम में आ जाते हैं और कुछ गप्पे हुए मारते हैं, कुछ ऐसे हंसी मजाक की बातें। और फिर मकोटो कहता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे नेका, है ना टोमोई, तो टोमोई भी हाँ कह दिया, और टोमोई को रखा जाता है इनके नेका सेफ्टी के सामान के। और तभी दुश्मन भी आ जाते हैं। फिर सीन चेंज हुआ, मियो और नेका मकोटो अकेले जा रहे थे, मियो बहुत ज़्यादा खुश थी, चिपक के चले, तभी एक बच्ची यहाँ आ जाती है और आते ही मकोटो से बात करने लगती है, पर मकोटो को उसकी बातें समझ में नहीं आती, इससे वो मियो को भेजता है उसे देने का। पर मियो उसे डरा के यहाँ से चुपचाप भगाने की कोशिश कर रही थी, तभी मकोटो यहाँ आके उसके सिर पर जोर से मार के उसे बच्चे से इस तरीके से बात करने का सजा देता है, और बच्ची से शांति से बात करता है और कहता है कि यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकती हो। तो बच्ची रोटे उसे चिपक जाए, मियो को जैसी फील हो रही थी पता नहीं क्यों। और फिर इन्हें बात करने का पता चलता है कि उस बच्ची की नेका बड़ी बहन गायब हो चुकी है। मियो कहती है कि ये सब कुछ नेका जो चोरों का काम होगा। तभी सीन चेंज हुआ, दिखाया जाए और नेका चोरों को, और यहाँ नेका टोमोई ने तो इन सब का खेल खत्म कर ही दिया था, और मकोटो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि उसने ये सब कुछ क्या करे, दांत सुनने बदली है। और अच्छी बात है मियो ने उन सबको खा गया था नेका, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ी। और फिर नेका तभी यहाँ बच्ची बीच में आया, इसलिए नेका टोमोई दाल खाने से बच जाती है, टोमोई से इंट्रोड्यूस करवा दिया खुद को। और मकोटो से आराम से दूसरे रूम में बेड में नेका सोने के लिए कहता है और खाना करने के पेट भर। और उस बच्ची ने कहा अपनी बड़ी बहन की फोटो नेका दिखाती है नेका पेंटिंग करके, जिसे देख के मकोटो शांत हो जाता है और नेका उन्हें ढूंढने का कहता है। मियो टोमोई को दो मना कर है, पर मकोटो गुस्से से देख के कहता है उन्हें कि ये मेरा ऑर्डर है, चुपचाप जाओ ढूंढ के लेके आओ उस बहन को। और फिर हमें पता चला है मकोटो की क्रश है, इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था मकोटो। और ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, मकोटो के इतना ज़्यादा सीरियस हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव सीन चेंज होता है। फिर हम दिखाया जाता है फिर ने कहा बच्ची और मकोटो एक साथ जा रहे थे बात कर रहे, तभी मकोटो से उसके पास के बारे में पूछता है, तो लड़की पता है उसकी बहन ने एडवेंचर ने का गिल्ड ज्वाइन किया था ताकि उनकी ने का पेरेंट्स की लेगेसी को आगे बढ़ा सके, पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए उसे भाग जाने कहा था कि वो कर्ज चुकता नहीं कर पाए थे। तभी हमें उसकी बहन को दिखाया जाए, सीन चेंज हुआ और बहन बहुत ज़्यादा उदासी और रो रही थी, और नेका मरने की कहावत है, मियो टोमोई उसे बचा देते हैं नेका। और नेका मियो तो सीधे उस नेका दरवाजे को जा रही है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था इसलिए। और तभी यहाँ एक छपरी आ जाता है और फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है वो बच्ची यहाँ बहाना मारती है उससे घर जाना, कोई ज़रूरी काम भूल गए। तभी वो नेका चोरों के लीडर से बात करती है और मकोटो के सब कुछ बात है उनके पास जाती है सीधे, वाह घर जाने के बजाय। और उन्हें फोर्स करता है वो लीडर उस चोरों का कि मकोटो से वो पैसे चुराने के, उन्हें उससे ख़त्म करने के। और वो मन ही मन उससे का बड़े भैया कहते हुए माफ़ी मांग रही थी मकोटो से। मकोटो सोच रहा था कि इन सबको एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि ये फिर से ना हो। मकोटो वैसे दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है नेका, ये बात सच है। सीन चेंज हुआ और छपरी ने कहा मकोटो को सब कुछ बताया इनके बॉस को, तो फिर वो कहता है कि अच्छी बात है उन्हें वही बंद करके रखो।
तभी ने कहा मियो कहती है तुम वो बेकार ने कहा खुद को हीरो दिखाते हो, ऐसे गिरे हुए काम करते हो, तुम बेकार इंसान हो। तब ये लोग इसके लेवर को नकली बना रहे हो, कहते हैं तुम्हें उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजना चाहिए था, इनका लेवर है तो असली। ये लोग मकोटो की बात कर रहे थे पर मियो तुम्हें मना कर दे कि मकोटो को हराएंगे, बस की बात नहीं है। और फिर दोस्तों एक कमबख्त छकरी मकोटो की बुराई करना शुरू कर देता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है। और ये किसके सामने कह रहा है? मियो और तोमो के सामने, जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल है मकोटो के। और फिर का गुस्सा फट पड़ता है और वह अटैक करती है, पर तभी अपनी शीर से इसे रोक लेता है और कहता है कि तने का तुम लोग अब मेरे गुलाम बनोगे, इस शीर को तुम लोग पार नहीं कर सकते, मैं ही जीतूंगा वगैरह। तभी यहाँ सीन चेंज हो, उसी होटल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ मगर इस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा है। तो मकोटो यहाँ आके बताता है इनकी साथी है, तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर मकोटो से माफ़ी मांगती है, उसने जो भी कुछ किया था मकोटो से माफ़ी कर देता है। देखा बहुत ज़्यादा अपना यार मकोटो अच्छा है। इन चेंज हुआ दिखाया जाए मियो तो मैं इनकी कुटाई करना शुरू कर दे, बुरी तरह से मारना, चीरना, फूलना। और फिर दिखाया जा रहा है कि बुरी तरह हड्डियाँ तोड़ रही थी, नहीं कब मियो नहीं तोमो तोड़ रही थी और मियो भी यहाँ आ जाते हैं, बुरी तरह से सलाह देती है और छपरी को तो इतने ज़्यादा बात है कि पता नहीं। और इन्हें एल्यूजन में फंसा के नहीं मियो तोमो भी इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। और दिखाया जा रहा है ये लोग मिलकर इनका सबका नहीं रहा में सत्य कर देते हैं और इस पूरे घर को ही तबाह कर देते हैं, इस पूरी बिल्डिंग को। और फिर ये लोग ने से ब्लैकमेल करने के लिए छपरी पीने बार बार कोशिश करता है, पर ये दोनों मिलकर उसे स्पेस में फेंक देते हैं, लड़की पर हमला करता है। और फिर दोनों लड़ने लगता है किससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है इस बारे में। और तभी तोमो यहाँ एक पूरे जगह को उड़ा देते हैं और कहती है मैं ज़्यादा तबाही मचाई है ना। तो फिर मियो भी एक पूरे शहर को उड़ा देते हैं और कहते हैं मैं ज़्यादा मचाई है ना। तो फिर इन दोनों की इसी बात पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था और ये इस लड़की की बात भी नहीं सुन रहे थे, लाल बाबा वाली। और ये दोनों मिलकर सारे के सारे शहरों को तबाह कर दिया, आसपास के सभी लाखों शहरों को। और बस एक अच्छी चीज़ होती है, दोनों भाई बहन मिल जाती है, यही जगह लौटे अच्छी चीज़ होती है। और फिर दोनों आराम से सो भी जाते हैं। तभी मकोटो भी यही होता है और मकोटो इन को सारा स्पाइडर स्टिक बनाएंगे कहता है धागा, और फिर इन्हें पकड़ के इन्हें स्पेस में फेंक देता है और कहता है कि तुमने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया, इसलिए तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी। वाह अच्छी बात है, दोनों स्पेस में चले गए। और फिर मकोटो डिप्रेशन में चला जाता कहता है कि मेरी तो अब हिंदी भी ख़राब हो गई, मेरे साथ अब क्या होगा आखिर। इन चेंज होता में उसे बेकार गिरी हुई कॉलेज के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, उनकी साइड लेती है और उन्हें प्रे करने पर उन्हें बहुत से अच्छे रिवॉर्ड्स भी देती है, पर मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा भेदभाव करती है। इसी मॉन्स्टर को पसंद नहीं और इन्हें वॉर्स इनकी चल रही है, इसी कारण से चेंज होता है। दिखाया जाए हमें मकोटो को, जो यहाँ गिल्ड में मेंशन करता है कि उस मॉन्स्टर ने सभी शहरों को ख़त्म कर दिया। और मकोटो कहता है मियो टोमो ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, पर हमने इनकी सबकी मेमोरीज चेंज कर दी और मियो टोमो को हीरो बना दिया है का। बस ऐसा फिर से ना हो, मकोटो ऐसा सोचा था। गिल्ड वाली बता दिया कि उसे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाएं किसी और गिल्ड में जाओ, इसमें नहीं हो सकता। और फिर मकोटो मिया तोमो को यहाँ से निकल सामुराई की रियल ट्रेनिंग पर जाने के लिए कैब भेज देता है ताकि वो फिर से डिस्ट्रक्शन ना करे। तो तोमो भी मान जाती है ये सोच के कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट बन जाएगी, इन दोनों से भी बेहतर। तो ट्रेनिंग के अकेले चली जाती है और मियो ने कहा अकेले थी ने कहा, और मकोटो भी दोनों रास्ते में चलते हैं, महोत्सव में जाते हैं। मियो ने कहा मियो को भेज देता है, कहा मकोटो इन्हें ख़त्म करें। मियो एक ही हमले से इनका ख़त्म कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग घूम रहे थे और इनका सामान लेकर लेने के लिए मकोटो से रिक्वेस्ट करती है। मकोटो भी मान जाता है इन्हें घूरते हुए, कैसे पता नहीं क्यों इनके फालतू के ऑर्गन्स वगैरह। और ये दोनों इस बार गुस्सा करे, तुम उसे गलत नज़र से देख रहे थे इसलिए। वाह मकोटो भी थर के निकला अपना। और फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का ये सब करने का पहुँच जाते हैं आखिरकार अपनी जगह डेस्टिनेशन, और अपना लूट का मारने का सामान का एक साथ शेयर भी करते हैं दोनों लोग और रास्ता ख़त्म और कुछ नहीं, गेट पे हो जाता है मकोटो का। और फिर दिखाया जाए मकोटो को अपना माल मैंने डुबाने का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में है ऐसा डिसाइड किया था, इसलिए ये लोग पार्टी करते एक साथ ने कहा आज की रात के। और मियो पता नहीं क्यों जैस थी। मियो को दिखाया जा रहा है जो सोच रही थी मकोटो के साथ कुछ करने की, इसलिए वो अपने बेड डिस्ट्रॉय करने का तय करे ताकि वो लोग एक ही बेड पर सो के कुछ मौज मस्ती कर सके। फिर हमें दिखाया जा रहा है मकोटो यहाँ आ जाता है, अपने कपड़े उठा के डायरेक्ट ही सो जाता है, जिससे देखिए मियो डिप्रेशन में चले जाए, कहते हैं मुझे एक बेड को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जा रहा है फिर से आ जाते हैं डेमी क्रैन में, और मियो ने कहा यहाँ ये दोनों ने कहा मकोटो के महल बनाने की तैयारी कर रहे थे और बहुत सारा काम ज़ोर शोर से चल रहा था। और तभी यहाँ ये एल्डर आ जाता है और ये ले जाता है मकोटो को कई सारे ड्रेसेस दिखाए, पर मकोटो कहता है उसे ये सारे आर्मर्स नहीं चाहिए, उन्हें फालतू का बनाए। तो ये सब कुछ सुन के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर मकोटो को एक आर्मर पसंद आता है का जो बहुत ज़्यादा धीरे था और अच्छा था। तो ये ड्रॉप बताता है कि रेड और ब्लू अगर पावर को रिप्रेजेंट करता है, रेड और स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू वार डिफेंस को। और इससे पहनने से कोई भी मर जाएगा, इसका जिंदा बचना नामुमकिन, कोई भी इंसान अगर इसे पहने तो
मकोटो के पहन से फट जाता है, जिससे देखिए शॉक होता है, उसकी बॉडी बन हो जाती है। और रॉब कहता है कि अगली बार ऐसा बनाएगा जिसकी तलपा तलपा के मार दे। वाह, क्या ड्रॉप ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। सीन चेंज होता दिखाया जाए हमें, यहाँ कुछ मौज मस्ती के मूवमेंट्स होते हैं जो जरूरी नहीं है। आगे बताओ, स्किप करता हूँ मैं हिस्सा। दिखाया जाए मकोटो को जो है गिल्ड का काम करने के, मिशन करने के जाता है, और यहाँ उस मर्चेंट से बात करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए वगैरह वगैरह, शिपिंग का काम कर रहा है प्रेजेंट में। और मकोटो उससे सब कुछ बताता है अपने बारे में, क्योंकि नया एडवेंचर है और नई ट्रेनिंग कंपनी में स्टार्ट करने वाला है। तो वो तुरंत ही यहाँ से मना कर दिया, उसे यहाँ से जाने के लिए उसे मेडिसिन चाहिए थे, कोई डील अभी उसे नहीं करनी। तभी मकोटो उससे जो मेडिसिन चाहिए था वो अभी दिखाया, जैसे देखिए शॉक होता है और उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता है, और कहता है 2 होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है 8 रैंक के कर्स के कारण से, इसका इंटरव्यू के उसे और मेडिसिन चाहिए। तो मकोटो उसे और मेडिसिन दे देता है, जिससे देखिए यहाँ के हर एक लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, खुशी में रोने लगते हैं। वैसे मानना पड़ेगा यार, अमीज़ा बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान ने कहा है। मेरे को जब पता चला मकोटो तैयार आज ने गिल्ड में हिस्सा करें, तो उसे टेस्ट के शुक्रिया कहता है, अच्छा रहने का जाए। पर मकोटो का टेस्ट के सुन के वही हार हो रहा है जो मेरी होती है हमेशा की तरह बेकार। और मकोटो टेस्ट देने के आ जाता है, पर मकोटो का दिमाग तो काम नहीं करता था, इसलिए वो बुक भी ले लेता है। और बुक लेने के बाद वो उससे टेस्ट के बारे में पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट बता दिया है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, और आपको बस 10 हार में से 1 ही लोग पास कर पाता है। और मकोटो बुक पढ़ने का जब टेस्ट देता है तो वो कहता है मनी मन, ये तो किंडरगार्टन लेवल के टेस्ट है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, इसलिए ऐसे फालतू के टेस्ट दिए जा रहे हैं। और मकोटो इजीली पास कर लेता है। उसे कुछ सामान लेके आने थे जो मॉन्स्टर्स के, और मकोटो लेके भी आ जाता है, इससे देखिए शॉक हो जाता है कि इतना सा कुछ जल्दी काम कैसे कर रहा है। इसने पहली बार कोई ऐसा था जो इसने इतनी जल्दी टेस्ट पास करे, इसलिए शॉक हो रहा है। उसे 2 दिन में गार्ड मिल जाएगा। और मकोटो ने तोमे के बारे में ही सोच रहा था वो क्या कर रही हो, और तोमे यहाँ मौज मस्ती कर रही थी, मॉन्स्टर्स को मार रही थी, और एक क्रैब पकड़ के लेके आती है पार्टी करने के लिए। और है मकोटो को पार्टी के लिए नहीं बोला, ये लोग अकेले पार्टी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी तोमे को पता चला मियो कुछ गड़बड़ कर रही है यहाँ उसके मेमोरीज के साथ मकोटो के, और तोमे यहाँ उसे रोकने के लिए आ जाती है और उसे मना कर दिया है इसके मेमोरीज के साथ खेलेंगे। तभी यहाँ यहाँ ब्लैकमेल करती है तोमे को, मकोटो को बताएंगी उसने क्रैब खाया था, वो चुपचाप रहने का, मेमोरीज के साथ कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पता। इन लोगों की आपसी छोटी में नोक जो होने लगती है। तभी मियो को एक मेमोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है मकोटो की, और उसने घूमने लगती है। सीन चेंज हुआ दिखाया, मकोटो को पीने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ इसका टेस्ट इतना अजीब था कि मियो ये पीने का नहीं कह रहा था। और यहाँ ड्रीमी क्रैन में आके पेट भर खाना खाता है। हमें मकोटो का प्लान बता जाता है कि अननोन नेशन से वो लोग कोई सामान नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो कुछ एडवेंचरर्स को यहाँ ऐसे ही अपना सामान दे देंगे और ले जाके अपने शहर में बेचेंगे, तो उन्हें फेमस हो जाएंगे, और इससे वो आसानी से अपनी ट्रेनिंग कंपनी का सामान बेच सकते हैं। कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तभी मकोटो को टेलीपैथी से कॉल आता है तोमे का, और उसके पास चले जाता है जहाँ गैसो क्या हो रहा था, इन लोगों की आपसी लड़ाई चल रही थी, जहाँ मकोटो इन दोनों की लड़ाई देख के परेशान हो जाता है। जहाँ मियो को कुछ मेमोरीज देखने से वह तोमे मना करे, तो उन्हें खाना शुरू कर देती है मियो। और तभी यहाँ इन लोगों के झगड़े के बीच में पता चलता है मकोटो क्या हो रहा है, मेमोरीज के झगड़ा चल रहा है। तो फिर इन्होंने अपनी शिकायतें दे दी मकोटो के सामने, और मकोटो परेशान था इन दोनों से। तोमो इन मेमोरीज को देखने से मियो को मना कर रही थी, तो फिर मकोटो के सारी मेमोरीज दे रहे हैं। और मकोटो कहता है कि ये दोनों का बचपन के किंडरगार्टन की शूज़ की मेमोरीज है, देखने दो मियो को। और मियो को सारी मेमोरीज पता है क्यों पसंद आई थी कार्टून वाली, तो तोमो को भी मानना पड़ता है मकोटो की यहीं भाई मेमोरीज देखने के। और मकोटो को बहुत ज़्यादा घंटों की दाद सुननी पड़ती है, तोमो को क्रैब की बात कैसे पता चल जाती है इसलिए। और फिर दोनों चले जाता है इस रूम में जहाँ मकोटो इन सब कुछ बताता है। और फिर मकोटो नोटिस करता है यहाँ एक ही बैठे ट्रेन का मैं बताया, तो ये दोनों सदूस करके मकोटो को अपनी साइड लेके आने की ट्राई कर रहे थे, पर मकोटो यहाँ खुद से भाई सोचा और ये तो बाहर करेगा। मकोटो का अपनी साइड कैसे लेके आया, सदूस करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मकोटो वाले दिन यहाँ चला जाता है मिशन पूरा करने के, जहाँ ये दोनों बात कर रहे मकोटो को कहे कैसे ख़त्म किया जाए। वाह, ऐसे एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एनिमे फिल्म है पार्टी माय फेवरेट, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बताइए आप किसे कितना ऐसा है, नीचे का तागे पूरा कीजिए। और नीचे नेक्स्ट एक्सप्लोर में रूटीन का एनिमे भी एक्सप्लेन करने वाला, अगला पार्ट एनिमे यही होगा। गुड बाय।